2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर की तरफ से। सनी भाई की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जो गेम को बहुत कुछ दे के गए हैं। इंडियन फॉर्मर कप्तान सुनील गावस्कर ने इब्रार अहमद जो कि उनको आपको पता है कि सनराइजर्स जो है वो उनकी टीम ने जो है वो पिक किया है, उसके बाद पूरे इंडिया में भूचाल आ चुका है। और सुनील गावस्कर सनराइजर्स की ओनर जो हैं काव्या मर्न उनके ऊपर बरस पड़े हैं और इब्रार अहमद के बारे में भी कुछ ऐसी बातें की हैं। और हम देखते हैं कि फुरकान भट्टी जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ये इस सारे मामलात को देखते हुए, इस सारी सिनेरियो को देखते हुए क्या कहते हैं। आइए सबसे पहले उनकी वीडियो देखते हैं। दिल में एक बात है जो करना बहुत लाजमी है। 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर की तरफ से। सनी भाई की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जो गेम को बहुत कुछ दे के गए हैं। तो हमने रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करनी है। हमसे बहुत बड़े हैं वो, लेकिन कुछ सख्त सवालात उनके सामने मैं लाजमी रखना चाहता हूं। अगर आपने मिस किया है, आपने नहीं सुना, तो मैं आपको बता देता हूं कि सुनील गावस्कर ने एक बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। अबरार अहमद पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर जो पिक हुए हैं द 100 लीग में, एक इंडियन फ्रेंचाइज सनराइजर लीड्स यानी सनराइजर्स हैदराबाद की जो ऑनर है काव्या, उन्होंने द 100 लीग की अपनी टीम सनराइजर्स लीड्स में अबरार अहमद को पिक किया। इसके ऊपर इंडियन यूट्यूबर्स ने तो शोर मचाना ही मचाना है, क्योंकि इंडियन टीम आजकल खेल नहीं रही। अब उनको अपना कंटेंट भी तो बेचना है ना। पाकिस्तान के ऊपर उन सब का सब कुछ चलता है। उन पे तो खैर हमने क्या ही बात करनी, उनको इग्नोर करो सबको। सुनील गावस्कर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि अबरार अहमद को जो पैसे मिलेंगे, अबरार अहमद उनमें से टैक्स के पैसे देगा अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट असला खरीदेगी और इंडिया में दहशतगर्दी करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है। ये सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कही। आपको पता ही है कि मेरा YouTube चैनल और काफी ज्यादा पाकिस्तानियों का YouTube चैनल इंडिया में बैन है, एंड वी डोंट केयर। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे YouTube चैनल्स इंडिया में बैन करवाए, तो उन्होंने एक केस बनाया था। वो केस ये था कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना, ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और ये उन पैसों में से टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और उनकी गवर्नमेंट फिर असला खरीदती है और वो असला खरीद के वो इंडिया में दहशतगर्दी करते हैं। यानी इनके दिमाग में ना हर चीज बॉलीवुड की मूवी हो रही है। हम जब भी सारे पाकिस्तान में अपने अपने कमरों में जाते हैं, हम इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। हम हर टाइम सुरमा लगा के, स्कार्फ पहन के, टोपी पहन के, भाईजान जनाब, हम ये सब कर रहे होते हैं और हम सिर्फ इनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। भाई ये डिनाइल में रहते हैं। अच्छा, फिर आपने नैरेटिव समझना है। इन्होंने वो एक नैरेटिव बनाया सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, ये सारे अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अंदर खाते अपनी गवर्नमेंट को पैसे देते हैं कि ये लो मेरे इस महीने के पैसे, जाके असला खरीदो और इंडिया को बताओ कि मकसद क्या है। मतलब इनके मुताबिक तो भाई यहाँ पे ना ये धुरंधर चल रहा है इनके मुताबिक यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए, हाथ नहीं मिलाए। ये सब कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर एक तयशुदा नैरेटिव है जो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये इतने कामयाब हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली कि आम लोगों में, जो इंडिया के आम लोग हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तान को लेकर नफरत आ गई है। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जानते हैं पहले लोगों के अंदर इतनी नफरत नहीं थी। अभी भी बहुत लोग हैं जो बीजेपी के नैरेटिव को समझते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को ना दिमागी तौर पे वॉश कर दिया है। उनको समझ नहीं आती कि ठीक क्या है और गलत क्या है। अब द ग्रेट सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेट को इतना कुछ दे के गए हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकलना, भाई मैं ये मान ही नहीं सकता
कि इनकी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं क्रिकेट के बड़े फिगर्स को, और इनको हर चीज पे आजकल ना सिर्फ सियासत करनी है। आजकल वैसे ही नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हुई है। लोग ये समझते थे इंडिया में कि अमेरिका को हम आंखें दिखाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा वो तो बिग बॉस है। तो बड़ी मुश्किल हुई है इस टाइम नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में उन चीजों से बचने के लिए ना, जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है, ये उसका इस्तेमाल करके अपने अवाम को जरा पाकिस्तान के अगेंस्ट मजीद नफरत फैलाते हुए ये लोग देखना चाहते हैं। सुनील गावस्कर साहब से पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर आपका ये मौकफ है पाकिस्तान के बारे में, तो आप फिर ये T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ? इवन एशिया कप में भी आप कमेंट्री करते हुए नजर आए। यानी ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। सुनील गावस्कर हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे लेजेंड हैं गेम के, हमारी गेम को बहुत कुछ देके गए हैं। मतलब हमारे जो भी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स हैं, अब पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स मिसाल के तौर पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, जो कंट्री को कुछ दे के गए हैं, मैं बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, वो भी सनी भाई को जब मिलते हैं ना तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं कि यार ये बंदा ना गेम को कुछ दे के गया है। तो मेरा आपसे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सख्त सवाल लाजमी पूछें उनसे। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये नैरेटिव है, आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ फिर हंस के बात क्यों कर रहे थे, आपने कमेंट्री क्यों की, आप ये सख्त सवाल करें, लेकिन आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। रिमेंबर वन थिंग, हम पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं,